हेलो। चलिए, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था, सेटिंग नहीं हो पा रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आवाज क्लियर है। चलिए, फटाफट जो लड़का है बाबू जुड़ जाओ, देर न करो। चलिए, आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है उसको हम लास्ट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ खास रूल होगा जिसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, जो देर से सवेर आने वाले हो, जिसको लेट से जागने की आदत है, थोड़ा जल्दी जागो। चलिए भाई, सवेरे सवेरे 7 को कौन आ गया सबसे पहले, जिसको डिसलाइक ही नजर आया था? देखो, अगर इंटरेक्शन है हमसे, ठीक है, तो तुम अपना रूटीन लिख लो। जहां पे पढ़ते हो टेबल के सामने लिख लो कि हमें जब भी वीडियो देखना है तो डिसलाइक के अलावा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका निगेटिव है। ठीक है, आप गलत चीज से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं अपने लिए। अब कौन फोन करने लगा भाई अभी? गलत चीज से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं आप। आपकी बढ़ा के 14 को किया है, और इसको कर दो। ठीक है, देखो तुम जितना भी जो है डिसलाइक मारे वाला, ठीक है, बढ़िया है कि तूने डिसलाइक मारो। अच्छा है कि तू गलती सोचो। ठीक है, कम से कम गलत भी सोचने वाला चाहिए ना। अच्छा सोचोगे, हाँ, अब की 14 को और इसको पहुंचाओ। कम से कम उधर से जो 166 है उसको डाउन करके 0 कर दो। 14 है ना, इसको पहुंचा दो कम से कम 200, 250, 300, 450, 500, 600, जितना मर्जी उतना चढ़ा दो। ठीक है। हम्म। हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम डिसलाइक काहे किया है, हाँ किया तो कम से कम इसकी संख्या बढ़ाओ। ठीक है, नालायक सब। सवेरे सवेरे तुमको यही एगो रूटीन मिला था जी, बस देखना है फटाफट डिसलाइक कर देना है। चलिए, हम शुरू करते हैं आज का जो कहानी है बाबू, उसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और थोड़ा ढंग से देखिएगा। देखिए, अभी तक जितना भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम पढ़े थे, वो सब नियम आपको जानना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बिना जो है ना, आप कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको सिंगुलर से प्लूरल में कर सकते हैं।
आज पिछला दिन जितना हम पढ़ चुके थे उससे आगे लेकर के चलेंगे। और याद रखिएगा, आज शाम को 7 बजे से, कितना बजे से, है ना, बस ये कह दीजिए, इवनिंग टाइम में, है ना, इवनिंग टाइम में जो है, बस याद रखिएगा 7 PM, मतलब कि 7 बजे से जो है आपका लिटरेचर हम लेके चलेंगे। लिटरेचर में क्या चलेंगे, तो पिछला दिन जो है माय ग्रैंडमदर हाउस का केवल और केवल जो मेन पार्ट था, पोयम था, वो हम पढ़े थे। ना तो उसका समरी देखे हैं और ना ही उसका ऑब्जेक्टिव देखे हैं, ठीक है, और ना ही उसका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखे हैं। लेकिन आज क्या करेंगे, पूरे पार्ट को भी पढ़ेंगे बढ़िया से, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी, एक्सप्लेनेशन, ये सारा चीजों को देखेंगे। पूरा का पूरा जो है ना आज लिटरेचर में शाम को 7 बजे से आपका हम कर लेंगे। पीडीएफ का प्रॉब्लम पिछला दिन हुआ था, नहीं कुछ समझ पाए थे, क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बाकी बीच में सब कुछ कंप्लीट कर लिए, देख लिए, कल सबको भाई लाइव क्लास में भी दिखा दिए कि देखो पीडीएफ दिखाई दे रहा है बढ़िया से, है ना, जो बना हुआ फाइल बहुत ढंग से दिखाई दे रहा है पीपीटी। तो उसमें अब किसी तरह के लोचा नहीं है। तो जितने सारे बच्चा अभी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आप रूटीन में डाल लीजिएगा कि शाम को 7 बजे से फिर से आपको लाइव में जुड़ जाना है। आपके गांव घर में शादी रहे, विवाह रहे, तिलक रहे, मटकोर मड़वा जौची रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 घंटा के लिए उधर से टाइम छोड़ो और हमारे तरफ टाइम दे देना, ठीक है। वो इम्तिहान अकलोलो बकलोलो रहेगा तो पास कर जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन का जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर वो एग्जामिनेशन में जाइएगा तो निश्चित तौर पे वही काम करेगा जो यहाँ पे बात सिखाया जाएगा, जो हम आपको बतलाएंगे, जो हमसे आप सीखिएगा, ठीक है। कभी भी शादी समारोह फंक्शन में कौन कौन सा विध हुआ, तिलक में गए तो कौन कौन सा विध हुआ, ये सारे चीजों पर कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो सब कुछ हमें नहीं कर रहे हैं कि गांव से समाज से कट जाओ, गांव में समाज में हो, उनसे मिल करके रहो, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके रहो, लेकिन साथ साथ में जो सबसे प्राइमरी आपका जॉब है, ठीक है, वो सब का सब सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हाथ में आपने कॉपी कलम लिए हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए दिखाने के लिए नहीं। और इस लॉकडाउन में यदि गार्जियन आपको मोबाइल खरीद के दिए हैं तो उसका सदुपयोग ही करना है, ठीक है। आलतू फालतू व्हाट्सएप पर जो है भेजने की कोशिश कहीं भी नहीं कि हाँ आप ये हो तो कम से कम 10 लोगों को भेजो, नहीं भेजने पर फलना का बेटा मर गया तो तू तो शादीशुदा है नहीं, तो तुम्हारा कौन सा बेटा मर जाएगा नहीं भेजोगे तो ये सब चीजों को जो है ना, फालतू का जो मैसेज होता है उन सब से दूर रहना, ठीक है। ये सब चीजों के पीछे बिलीव मत करना, एक ही चीज पर भी भरोसा करो, वो है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। इस पे यदि पूरी की पूरी तमन्ना, पूरा का पूरा दिल दिमाग अगर दे दिए, ठीक है, तो जिस दिन आपको पढ़ाई से ज्यादा लगाव हो गया, उस दिन एक नई पहचान आपको दे देगा, एक नई पहचान, नई उड़ान आपको दे देगा, एक नई मंजिल मिलेगा, मकसद मिलेगा, जहां से हर कुछ पा सकते हो। लेकिन यदि पढ़ाई नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए, तो वो आपके पास जो है वो सब का सब खो दोगे। पूरा फिल्म का तो हम कभी भी कहानी नहीं करते हैं, है ना, लेकिन एक अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म है, ठीक है, शराबी फिल्म है अमिताभ बच्चन का, हम पूरी फिल्म भी आपको देखने के लिए नहीं कहेंगे कि हाँ 2 घंटा 3 घंटा टाइम वेस्ट करो। 2 घंटा नहीं करना है, उस शराबी फिल्म में सब कुछ ठीक है, मतलब जो होना चाहिए फिल्म में प्लॉटिंग वगैरह सब कुछ ठीक किया गया है। लेकिन एक चीज बहुत खास उसमें दिया गया है, अमिताभ बच्चन बोला है उसके पिताजी कोई शराब ठेकेदार, मतलब बिजनेस में रहते हैं, बस इतना समझ लो, बहुत पैसा कमाते हैं, और अमिताभ बच्चन खूब खंभा मारते रहता है, जखनी से आया जखनी से हाथ में वो बोतल लेके हिल रहा है। तो उसके पिताजी एक ही दो शब्द तो कहते हैं, एक कहता है कि मैंने इतने सारे संपत्ति बनाए किसके लिए बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम एक लवारिस निकल गया, तुम एक शराबी निकल गया। तब अमिताभ बच्चन दो ही बात कहता है कि आपने संपत्ति खूब बनाया, खूब बनाया, दौलत शोहरत सब कुछ आपने हासिल किया दुनिया में, लेकिन यदि बेटा नालायक हो तो सब का सब संपत्ति को जो है ना वो बर्बाद कर देगा, पूरी संपत्ति को ताप जाएगा, पी जाएगा। इसलिए बेटा नालायक तो संपत्ति का कोई काम नहीं, यानी संपत्ति जीरो है। अगर आपको भी मन में घमंड है कि हम बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी के 10-12 बीघा खेत है, नहीं पढ़ेंगे तो उस खेती से कर लेंगे, तो फिर याद रख लीजिए वो एसेट्स जो है उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं भी नहीं, वो जीरो है।
क्योंकि आप अनपढ़ हैं और उस संपत्ति को सदुपयोग करने के लिए आपके पास कोई तरीका है ही नहीं। दूसरा यह बात बोलता है कि यदि बेटा लायक हो तो संपत्ति वो खुद ही है, उसे संपत्ति की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद संपत्ति है। लायक है तो बहुत संपत्ति बना लेगा। यदि आप पढ़ लिख लिए तो नहीं भी है तब भी आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर हो और पढ़े लिखे नहीं हो तो एक दिन वो सारी चीजों को बेच कर करके गरीबी हालात में आ जाओगे। इसलिए प्राइमरी ड्यूटी मान लेना है, मानना नहीं है, एकदम लिख लेना है कि बस आपका एजुकेशन जो है ना, पढ़ाई लिखाई जो है, बस दुनिया में सबसे बड़ा साथी है। सबसे पहला है माई बाप, ठीक। दूसरा अगर साथी हम कहेंगे तो एजुकेशन को कहेंगे, ठीक है। और तीसरा दुनिया में कोई साथी नहीं है पढ़ाई लिखाई की दुनिया में। बस पहला माए बाप को हमेशा जो है ना, मदर फादर दोनों को अपना रिस्पेक्ट करिए, और एक कर बाद रिस्पेक्ट अगर करना है तो एजुकेशन पढ़ाई को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तीसरा जो लोग कहते हैं समाज में कि पत्नी उसकी अर्धांगिनी होती है, कोई अर्धांगिनी नहीं होती है, सब पैसे की लालच में रहती है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, आपका कोई साथ नहीं देगा, पत्नी भी साथ नहीं देगी। जो अगर साथ देने वाला है कहीं पे भी, तो बस यही एक ऐसा चीज है जो आपके हमेशा साथ रहेगा, और ये बांटने से बढ़ता है। ये कोई छीन नहीं सकता है, दुनिया का कोई कोर्ट कोई कचहरी इसको बंटवारा नहीं कर सकता है। आप जितना पढ़ लिख करके आज आईटीएन बन जाओगे आप, आपका भाई साहब आईटीएन नहीं बना, ठीक है, और वो भाई साहब कोर्ट में जाकर के कर दिया अपील कि हम इसको पढ़ा लिखा के आईआईटीएन बने हैं, इसके डिग्री में आधा हक हमारा भी है, तो क्या कोर्ट उस डिग्री में आधा हक आपके भाई को दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। बोलेगा भैया ये तो मेहनत करके आईआईटी बना है, ठीक है, आईआईटी बना है, तुम मतलब अब इसके में क्या चाहोगे? हाँ, पेमेंट जो कमा रहा है उसमें कुछ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अब डिग्री कहोगे कि ये जिंदगी भर में जितना मेरिट इसके पास है उस मेरिट का बंटवारा किया जाए, उस मेरिट में हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम उसको पढ़ने में खर्च दिए हैं। तो मेरिट का बंटवारा हुआ है? दुनिया में नहीं हुआ है। वक्त के अनुसार माता पिता को भी बंटवारा लोग कर देता है, लेकिन ये वो है जिस दिन आपके साथ आ गया वो घाट पर जल जाएगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मरने वाला आदमी बहुत विद्वान है ना, वशिष्ठ नारायण जो बिहार के थे मैथमेटिशियन, बहुत माने विद्वान थे, अगर वो मर गए, ठीक है, और घाट पे जलाया जलाया जा रहा था, तो ऐसा नहीं था उनकी विद्वता निकल करके उनके घर परिवार में किसी एगो दिमाग में जाकर प्रवेश कर गया होगा। एजुकेशन वो चीज है जो एक बार अगर एंट्री कर गया, वो मरने के बाद भी उस शरीर को नहीं छोड़ता है। इस बात को आप बिल्कुल बढ़िया से समझ लीजिए, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है, यानी कि मर जाएंगे तब वो पूरा की पूरी विद्वता हमारे साथ ही चले जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ा अगर साथी है दुनिया में तो आपका एजुकेशन है। इसके साथ न दगाबाजी करना और न कभी इससे पीछा छुड़ाना। बस मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती काम करो, पढ़ने में अगर मन नहीं लगे तो जबरदस्ती पढ़िए, लेकिन पढ़ो, ठीक है, टाइम पास के जैसा नहीं। खूब रिवीजन करो, घर पे से बाहर मत जाओ, घर पे बैठे रहो, खूब एकदम जितना हो सके उतना रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, बार बार उस नोट्स को रिपीट करो, खूब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, ठीक है, तब जा करके जो है ना इंटर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और टारगेट रखना है ना। बहुत दूर दूर के भी लड़का है बाबू, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि जो डीडीएस मसौढ़ी जहानाबाद है वहीं का स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत दूर दूर का है। तो आप टारगेट रखिएगा, कम से कम इंटरमीडिएट में 400 प्लस का टारगेट रखना है कि हमको 400 से ऊपर कैसे आए। 80% लाइएगा, ठीक है, अपने आप में बहुत प्राउड फील करोगे, ठीक है। 80% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए सोचिए। दूसरा यह टारगेट रखिए कि मैट्रिक में जितना आपके पास मार्क्स लाए हो, आप जितना मार्क्स लेकर के आए मैट्रिक में, ठीक है, उससे ज्यादा इंटर में लाना है, ये टारगेट बना करके रखिए। अगर आप मैट्रिक में 400 कर दिए हैं तो उससे ज्यादा इंटर में करिए। यदि मैट्रिक में आपका टोटल 432 है तो फिर इंटर में आप 432 से ऊपर जाने के लिए सोचो, ठीक है, कभी डाउन आने के लिए सोचो ही नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना मार्क्स। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में पढ़ करके नहीं आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ऑनलाइन में कई सारे विद्यार्थी हैं, है ना, जो क्रैश कोर्स में ऑनलाइन पढ़ा था यहाँ और बहुत अच्छा मार्क्स लाया था। 400 प्लस में कई वो कॉलेज है, लेकिन दूर दराज होने की वजह से सब अपना व्हाट्सएप पर केवल भेजा है, ठीक है, अपना मार्कशीट भेजा है। लेकिन अब कोई लड़का लखीसराय के है, कोई जमुई के है, कोई औरंगाबाद के है ना, कोई समस्तीपुर का है, कोई सीतामढ़ी का है, तो मतलब वहां से यहाँ तो आ नहीं पाएगा। लेकिन जो जहां से देख रहे हो पूरे विश्वास के साथ आप बढ़िया से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा,
ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हो चाहे हमारी क्लास सुनते हो तो लाइक करो डिसलाइक करो, क्या करना नहीं करना वो आप सोचिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें ये शौक रहता, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा लाइक करो, बहुत ज्यादा जो है ना कमेंट करिए, चाहे बहुत ज्यादा आप सब्सक्राइब करो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत ज्यादा अगर हम कमेंट के हम लोग भूखे रहते कि आप कमेंट काहे नहीं करते हैं, कमेंट करो, तो नीचे निश्चित था कि अभी तक शुरू से लेकर के अभी तक जितना यहाँ का देखोगे यूट्यूब पर वीडियोस, खास कर करके इंटर में, है ना, तो किसी भी वीडियोस में किसी भी तरह का कोई कमेंट ऑन नहीं हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं रहो, आप डिस्टर्ब नहीं हो, कंटिन्यू हमारे एक एक बात को सुनिए, और जैसे नियम बतलाया जाए वैसे एक एक बात को सुन समझ करके काम करिए, टारगेट ही होता है ना। कमेंट में तो हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हम जो है ना उंगली मेरा बंद रहता है, हम भी बहुत सारे लेक्चर देखते रहते इधर उधर का, कौन कहाँ किस तरह का है। तो कमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कमेंट इसलिए पढ़ते हैं, ये विचार हमें लगता है कि जो चैनल पर जो लड़का कनेक्टेड है और जो कमेंट किया है उसकी वहां से थिंकिंग पता चलता है, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या सोचते हैं दूसरे के बारे में। निश्चित है कि कमेंट पर यदि आप कंटिन्यू, हम देख रहे हैं एक लड़का 20-20 बार कहीं कहीं कमेंट कैले रहता है, हेलो फलना कैसे हो, बड़े दिन के बाद आए हो, ये हो, मतलब हमें ये नहीं, एलर्जी नहीं है कि आप कमेंट क्यों करते हैं, उससे हमें कोई एलर्जी नहीं है। ठीक है, जहां कमेंट ऑन है तो निश्चित है कि कमेंट ऑन रखा है तो कमेंट ही करने के लिए किया है। लेकिन खास करके एजुकेशनल या ट्यूटोरियल वीडियो के नीचे अगर हम देखते हैं, है ना, हाय चिल्ला फलना ऐसे वैसे यह हुआ, बहुत तरह की बात उसमें लिखा रहता है, कुछ वेज नॉन वेज कई तरह की बात रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, वो आपके जो बैड मेंटेलिटी है, बैड मैनर है, इल मैनर है, उस मैनर को शो करता है। आप डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं, पढ़ते कम है, इसलिए कमेंट हम लोग बंद कर देते हैं ताकि आपको इस तरह का कोई बात मन में एवे नहीं करे। हाँ, कुछ रखा है जिसको कमेंट करना बेहद शौक होता है कि कमेंट करते हम, है ना, तो यूट्यूब पर भी होता है कि चैनल को ग्रो करने के लिए कमेंट ऑन करना कंपलसरी होता है, जो व्यूअर है उसको से कमेंट करवाइए, ये होता है। लेकिन हमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आप कमेंट नहीं करो, हम बंद केले हैं। हाँ, सीखो, बस सीखने का इंटेंशन रखो हमारे लेक्चर से, उससे ज्यादा कुछ इंटेंशन नहीं रखना है। आई उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा जो लड़का देर से जुड़े थे तब तक आ चुके होंगे, और आने का यही मेरा टारगेट था आपके साथ में कि आप बढ़िया से सीखिए, देख लेते हैं। ठीक है, जो भी हो आप बढ़िया से जुड़े हुए हैं बस। चलिए, जो आज नियम है उस नियम को हम आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड नाउन जैसे मैन से इन होने वाला हम बतला रहे थे, ठीक है, तो कुछ कुछ कंपाउंड नाउन ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब हो गया, जैसे मैन वुमेन से इंड भी होता हो या मैन वुमेन से शुरुआत भी होता हो, तो उस कंपाउंड नाउन में कभी कभी क्या होगा कि दोनों पद बिल्कुल इंपॉर्टेंस होगा, दोनों को जो है ना आप वहां महत्व देते हो। और यदि उसमें से अगर ये कहा जाए कि कोई एक पद भी प्रधान हो सकता है, और ये सब कुछ आपको समझना है। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड जस्टिस। तो देखिए खूब बढ़िया से, इसमें जो है ना लॉर्ड गवर्नर कहने का मतलब होता है ये दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। आप जब भी कहेंगे तो लॉर्ड गवर्नर कहा जाएगा, जस्टिस की बात करेंगे तो लॉर्ड जस्टिस कहा जाता है, मैं लॉर्ड का नाम सुने होंगे कोर्ट में। तो ये सब दोनों पद प्रधान है। यदि ऐसा कोई कंपाउंड नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, यदि ऐसा कोई कंपाउंड नाउन है और इसको यदि आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करना है। इसका दोनों पद प्रधान होगा तो दोनों पद को प्लूरल में लेके जाएंगे। यानी लॉर्ड गवर्नर है तो आप इसको कर देंगे लॉर्ड्स गवर्नर्स कर देंगे। उसी तरह से लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड जस्टिस को क्या कर दीजिएगा, लॉर्ड जस्टिस कर देंगे, मतलब इसका दोनों पद प्रधान है। नियम अगर लिखने की बात कह दिया जाए तो नियम में ये लिख सकते हैं,
यदि किसी कंपाउंड नाउन, यदि किसी कंपाउंड नाउन का दोनों पद, यदि किसी कंपाउंड नाउन का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, तो उसे तो उसे दोनों पद को प्लुरल में बदला जाएगा। मतलब दोनों पद प्रधान रहेगा तो दोनों पद को आपको क्या करना होगा, प्लुरल में, और है ना, फाइनली जो रिजल्ट आएगा प्लुरल बनाने का नियम इस तरह से चलेगा। तो एक तरफ लिख लेंगे आप सिंगुलर और दूसरे तरफ लिख लेंगे प्लुरल। एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखेंगे प्लुरल। चलिए, नियम तो ज्यादा है नहीं, हालांकि लिखाएंगे बहुत कुछ इसमें आज, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसके बाद हम आगे नियम में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है मैन इंजीनियर, मैन इंजीनियर, वुमेन डॉक्टर, मैन इंजीनियर वुमेन डॉक्टर, लिखा हुआ है ना। बस दो ही से समझ लोगे। कहा जाता है कि यदि किसी कंपाउंड नाउन का शुरुआती मैन तथा वुमेन से हो, किससे रहेगा, मैन तथा वुमेन से हो। यदि किसी कंपाउंड नाउन की शुरुआत मैन तथा वुमेन से हो, ठीक, और जब इसका हम हिंदी की बात करेंगे तो इसके दोनों पद का हिंदी अलग अलग होगा, दोनों पद का हिंदी अलग अलग होगा। मैन इंजीनियर कहने का मतलब हो गया पुरुष अभियंता, मैन डॉक्टर कहने का मतलब हो गया पुरुष चिकित्सक, वुमेन डॉक्टर कहने का मतलब है महिला चिकित्सक, वुमेन इंजीनियर कहने का मतलब हो गया महिला अभियंता। आप ये भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है ना, आप ये भी कह सकते हैं मैन डॉक्टर। तो नियम कहता है कि इसको प्लुरल बनाने के लिए दोनों पद को प्लुरल में बदला जाएगा। अगर इस कंपाउंड नाउन को प्लुरल में बदलना है तो इसके दोनों पद को आप क्या करेंगे, प्लुरल में चेंज करेंगे। तो दोनों पद को प्लुरल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप जरा खुद ही बतलाइए। मैन है तो मेन करेंगे कि नहीं, तो मैन को क्या कर दीजिएगा, मेन, और इंजीनियर को प्लुरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, तो यहां पे कर देंगे इंजीनियर्स। देखें तो दोनों पद यहाँ पे है, क्या बना हुआ है, प्लुरल बना हुआ है। लास्ट में इस तरह के नियम के लिए एक ही वो नियम देंगे कंक्लूजन में, और वो बिल्कुल शानदार होगा। पहले समझा देते हैं टोटल का टोटल, फिर लास्ट में एगो नियम दे देंगे, और उसी से जो है ना 4-5 गो नियम एक के बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो खूब बढ़िया से पहले इसको समझिए। अगर वुमेन डॉक्टर लिखा है तो क्या कर देंगे, विमेन डॉक्टर्स कर देंगे। मैन डॉक्टर है तो कर देंगे मेन डॉक्टर्स, क्या कर देंगे, मेन डॉक्टर्स कर देंगे। तो एज नियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट इसका सिंगुलर है और इसका दूसरा पार्ट जो है वो प्लुरल है। दूसरा पार्ट क्या है, प्लुरल है। तो नियम क्या चलेगा, तो नियम जो लिखेंगे जरा देखिए बढ़िया से। ये कह सकते हैं यदि किसी कंपाउंड नाउन की शुरुआत यदि किसी कंपाउंड नाउन की शुरुआत मैन या वुमेन से हो,
तथा दूसरा पद कोई नाउन हो, तथा दूसरा पद या पोस्ट नेम कह दीजिए। इंजीनियर क्या है, एक प्रकार का पद है ना, तो हम इसको पोस्ट नेम लेके चलते हैं। तथा दूसरा पद कोई पोस्ट नेम हो, तो दोनों पद को प्लुरल में बदलकर उसे प्लुरल फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको जो है कॉपी में जगह दे दीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा इससे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि किसी कंपाउंड नाउन का शुरुआती मैन तथा वुमेन से होता हो, किसे रहेगा, मैन तथा वुमेन से, लेकिन इंटायर मीनिंग, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, मैन तथा वुमेन के जैसा नहीं आता हो। बात को समझिए, कहता है कि यदि किसी कंपाउंड नाउन का शुरुआत मैन तथा वुमेन से, जैसे मैन लवर, मैन हेटर, वुमेन लवर, यही से जो है ना वो हम नियम देने वाले हैं, यही से वो हम नियम देंगे, और यही चीज को आपको समझना है बढ़िया से, एकदम ढंग से समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया से समझना है। कहता है कि दो, देखो आराम से देखिएगा, तो इस कंपाउंड नाउन का शुरुआती मैन तथा वुमेन से, किससे किया गया है, मैन तथा वुमेन से। एक और हम यहां देते हैं, यहाँ पे लिखा है मैन डॉक्टर, सबका अब हिंदी हम लिख रहे हैं। मैन लवर का मतलब होता है मानव प्रेमी, मानव प्रेमी। मैन हेटर का मतलब होता है मानव द्वेषी। वुमेन लवर का मतलब होता है स्त्री प्रेमी। बस समझ गए हिंदी, जो हम बात बतला रहे हैं, कंक्लूजन नियम दे रहे हैं, उस नियम को समझिए, ठीक है। अभी तक कंपाउंड नाउन में जो आए थे सबका ये बतला रहे हैं। मैन डॉक्टर का मतलब क्या होगा, पुरुष चिकित्सक। चलिए एक और रख देते हैं, वुमेन डॉक्टर, महिला चिकित्सक। एक बात बतलाओ, दोनों, एक इधर भी कंपाउंड नाउन हम दिए हैं, एक इधर भी कंपाउंड नाउन दिए हैं, दोनों कंपाउंड नाउन में कंपेयर करिए आप, तो कंपेयर करेंगे तो बात आपको सामने मिलेगा कि इस कंपाउंड नाउन का हिंदी लिखे हैं, तो ये दोनों को एक साथ मिला करके हिंदी एगो लिखा गया है, लिखा गया है ना, दोनों शब्द को मिला कर करके एक साथ हिंदी लिखा गया है। और यहाँ पे कहिएगा तो दोनों शब्द का हिंदी यहाँ पे साफ अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये कह देंगे कि यदि कंपाउंड नाउन की शुरुआत मैन तथा वुमेन से हो, लेकिन इंटायर, इंटायर का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मतलब दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिला करके जब हिंदी जनरेट करिएगा, तो स्त्री या पुरुष ऐसा कोई वहां पे क्लियर आने वाला नहीं है। तब वैसे कंडीशन की बात हम बतला रहे हैं। यहाँ पे इंटायर मीनिंग मैन तथा वुमेन के जैसा निकल रहा है,
लेकिन इसका हिंदी अगर हम कहेंगे तो मैन तथा वुमेन के जैसा स्पष्ट नहीं है, मतलब मिलीजुली सरकार में है। तो ये कहा गया कि यदि कंपाउंड नाउन में दो शब्द हो, जितना शब्द रहे, यदि कंपाउंड नाउन के सभी शब्द मिल कर करके एक साथ हिंदी देता हो, कंपाउंड नाउन के सभी शब्द मिल करके एक साथ हिंदी देता हो, तो एक ही गो का पुलल बनाइएगा। एक साथ हिंदी देने का मतलब मैन लवर यहाँ लिखे हैं, तो अगर कोई पूछेगा कि बतलाओ मैन लवर का पुलल क्या होगा, तो मैन लवर्स कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के एक साथ हिंदी दे रहा है। तो कहा गया नियम ये है नहीं कहीं बुक में दिया हुआ, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के जाल में आपको नहीं फंसना है। कंपाउंड नाउन में दो शब्द रहे, तीन शब्द रहे, चार शब्द रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी शब्द है, सभी शब्द मिल करके अगर एक साथ हिंदी देता हो, तो एक ही गो को उसमें से पुलल बनाइएगा। और सभी शब्द का हिंदी अलग अलग होता है कंपाउंड नाउन में, तो सभी को पुलल बनाएंगे। अब कहेंगे ये नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, तो देखो मैन ये दोनों को मिला करके आप एक साथ हिंदी कर दिए, तो एक बार पुलल बना है। मैन हेटर दोनों को मिला करके एक साथ हिंदी मानव द्वेषी लिखा गया, तो एक बार पुलल बनाएंगे। जिसका अलग अलग आता है तो उसको अलग अलग पुलल बनाइएगा। तो मैन डॉक्टर है, तो पुलल बनाने के लिए मेन डॉक्टर्स हो जाता है। मेन डॉक्टर्स होगा कि नहीं होगा। चलिए हम थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे कि बात हमको क्लियर नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे लिखा हो फादर इन लॉ। क्या लिखा हुआ है, फादर इन लॉ। देखिए तो तीन गो शब्द है कि नहीं, तीन गो शब्द है कि नहीं, एकदम बढ़िया से समझोगे, तीन गो शब्द है कि नहीं। इसको ससुर कहेंगे, क्या कहेंगे, ससुर। तो बतलाइए कि तीनों शब्द का हिंदी अलग अलग है, तीनों शब्द का हिंदी अलग अलग है, नहीं ना है। अरे तीनों मिल के एक साथ दिया है ना हिंदी। तो यही कहा गया कि कंपाउंड नाउन में जितना भी शब्द है, सभी शब्द मिल करके यदि एगो हिंदी मीनिंग देगा, तो एक ही गो का पुलल बनाइएगा, उसमें सबका नहीं। और यदि कंपाउंड नाउन में सभी शब्द मिल करके अलग अलग शब्द का हिंदी आ जाए, तो सभी शब्द को पुलल बनाओगे। तो बतलाइए इसका पुलल में बतलाओ, सभी शब्द मिल करके एगो हिंदी दिया है ना जी, तो क्या कर देंगे पुलल बनाने के लिए, आप इसको कर दोगे फादर्स इन लॉ। देखिए तो अभी तक के जितना नियम पढ़े थे सबका कंक्लूजन है कि नहीं यहाँ पढ़े। नियम एक कहता है, इसको हम लिखाएंगे बढ़िया से, टेंशन कह लेते हो, कि कंपाउंड नाउन में जितने शब्द होंगे, यदि सभी शब्द का अलग अलग हिंदी मीनिंग, तो सभी शब्द को पुलल बनाया जाएगा। और यदि सभी शब्द मिल करके एक साथ हिंदी मीनिंग देता हो, तो एक के पुलल बनाएंगे। बात को समझ में आया कि नहीं आया, यही नियम था कंक्लूजन। तो चलिए हम वापस आते हैं फिर से उसी दुनिया में। ये तो बात समझ गए होंगे कि ये दोनों मिलकर के एगो हिंदी दे रहा है, तो पुलल एगो के बनाएंगे, ठीक है। और यदि दोनों शब्द का हिंदी अलग अलग आएगा, तो फिर दोनों शब्द को पुलल बनाना होगा। ये नियम काम करिएगा, ये नियम ये लॉजिक लगाओगे, तो अच्छे अच्छे कंपाउंडर का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ऐसे लाख रट लो, लाख हम सिखा दें, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंडर का कंक्लूजन यही है कि जितना भी शब्द है, सभी शब्द मिल करके अलग अलग अगर हिंदी दे रहा है, सभी शब्द मिलकर के अलग अलग हिंदी दे रहा है, सभी शब्द मिलकर के अलग अलग अगर हिंदी दे रहा है, तो सभी शब्द को पुलल बनाइए। और कंपाउंड नाउन के सभी शब्द मिलकर के एक साथ हिंदी दे रहा है, तो फिर आप एक ही बार उसको पुलल बनाइए, मतलब एक शब्द का पुलल बनाओगे। क्लियर है। तो चलिए हम इसको पुलल लिख ले रहे हैं। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर, वुमेन लवर, ये था ना। अब इसको पुलर बनाने की बात करें तो बतलाओ, ये दोनों मिल करके एक को हिंदी देगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इसका हिंदी की बात करेंगे तो इंटायर संपूर्ण मीनिंग हिंदी होगा। वो स्त्री या पुरुष ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, स्त्री या पुरुष ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तब इसके लास्ट पास्ट का पुलर केवल बनाएंगे। तो मैन ईटर है तो क्या कर देंगे, मैन ईटर्स कर दीजिएगा। मैन लवर है तो क्या कर देंगे, मैन लवर्स कर देंगे। मैन हेटर है तो कर देंगे मैन हेटर्स कर देंगे। लिखा है वुमेन लवर, तब वुमेन लवर्स कर देंगे।
नियम अगर लिखने की बात कह रहा है तो नियम लिख देते हैं। यदि किसी कंपाउंड नाउन का प्रारंभ मैन या वुमेन से होता हो, लेकिन उसका एंटायर मीनिंग मतलब संपूर्ण अर्थ, एंटायर मीनिंग का मतलब क्या आ जाएगा? संपूर्ण अर्थ, लेकिन उसका संपूर्ण अर्थ मैन या वुमन के जैसा न होता हो, तो उसके अंत में एस जोड़कर उसे प्लुरल में बदला जाएगा, है ना। अब एक तरफ लिख लेंगे सिंगुलर, एक तरफ लिख लीजिएगा सिंगुलर और दूसरे तरफ लिख लेंगे प्लुरल। चलिए ये अब फटाफट काम कर लीजिए। फटाफट बाबू सब जितना लोग हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एगो तो काम करिए देना है कि जितने सारे लोग देख रहे हो उतना लोगों के पास लिंक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। स्वार्थीपन आप में दिखाई दे रहा है ज्यादा, ठीक है। तो स्वार्थीपन न दिखाओ और लोगों को जो है ना ये जा करके शेयर कर दीजिए। जा करके शेयर क्या करना है, फटाफट आपको तो बैठे हुए हैं वहीं से दे देना है, सबको लिंक व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है बस, है ना। अपना स्टेटस में लगा लो, व्हाट्सएप पे फेसबुक का स्टेटस में डाल दो, ये सब तो कर ही सकते हो ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नियम क्या होता है, तो वो जो हम लिखा रहे थे बिल्कुल, है ना, यानी ये कह सकते हैं जो हम लिखा रहे हैं इस नियम को लिख लीजिए ताकि आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। ये नियम ये लिखा रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी कंपाउंड नाउन के यदि किसी कंपाउंड नाउन के सभी शब्द का यदि किसी कंपाउंड नाउन के सभी शब्द का हिंदी मीनिंग अलग अलग हिंदी मीनिंग अलग अलग आता हो, तब तब यदि किसी कंपाउंड नाउन के सभी शब्द का हिंदी मीनिंग अलग अलग आता हो, तब उसके सभी शब्द को
तब उसके सभी शब्द को प्लुरल में बदला जाएगा। तब उसके सभी शब्द को प्लुरल में बदला जाएगा। इसी में आगे कर देते हैं, यदि सभी शब्द का हिंदी मीनिंग सभी शब्द का हिंदी मीनिंग सभी शब्द का हिंदी मीनिंग अलग अलग न होकर एक साथ हिंदी मीनिंग आता हो। एक साथ अर्थ देता हो तो उसके मुख्य या प्रधान, कहने का मतलब जिसपे उसका हिंदी मीनिंग डिपेंड करता है, मुख्य या प्रधान शब्द को प्लुरल में बदला जाएगा। तो उसे मुख्य या प्रधान हो तो उसके मुख्य या प्रधान शब्द को प्लुरल में बदला जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग नहीं, केवल एक ही शब्द को प्लुरल में बनाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज्यादा हेल्प करेगा आपको, है ना। इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम कंपाउंड नाउन में सिखाएंगे कि यदि एक पार्ट नाउन है दूसरा पार्ट एडजेक्टिव है ना। बहुत सारा ऐसा नाउन है जिसमें से एक पार्ट उसका नाउन होता है और दूसरा पार्ट एडजेक्टिव है। तो प्लुरल बनाने के लिए हम नाउन को प्लुरल में बदलेंगे, एडजेक्टिव को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात को समझिए। फिर उसी तरह से यदि कोई धर्म का नाम है, कोई जाति का नाम है, तो उसको प्लुरल बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये भी लिखा देंगे। ठीक है, ये भी लिखा देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसे। देखिए कहता है कि यदि कोई कंपाउंड नाउन हो, उस कंपाउंड नाउन में एक पार्ट एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट उसका कोई नाउन रहेगा। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है हाईवे। हाईवे का मतलब होता है उच्च मार्ग होता है। हाईवे का मतलब क्या होता है, उच्च मार्ग होता है। पाथवे, पाथवे का मतलब होता है रास्ता। असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिएगा तो इसमें से एक पार्ट ए जो हाई लिखल है, पाथ लिखा हुआ है, असिस्टेंट, ए सब का सब जो है ये पूरे के पूरे एडजेक्टिव है, और बाद वाला जो लिखे हैं ये नाउन है। और भी होता है आर्म चेयर लिखा हुआ है ना। तो इसमें से एक पार्ट एडजेक्टिव है और दूसरा पार्ट नाउन है, तो नाउन को प्लुरल में बदलिएगा। तो हाईवे लिखल है तो प्लुरल में करने के लिए क्या कर देंगे, हाई वेज। पहले वाला इसका एडजेक्टिव है पहले वाला इसका क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव, और बाद वाला क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। तो आपको नाउन को ही प्लुरल में बदलना होगा। ठीक है, तो ये नियम हम लिख देते हैं। यदि किसी यदि किसी कंपाउंड नाउन का एक भाग एडजेक्टिव हो तथा दूसरा भाग
कोई नाउन हो तो उसे प्लुरल में बदलने हेतु केवल नाउन को केवल नाउन को प्लुरल में बदला जाएगा। सब कुछ हम लिखे हुए हैं, एक तरफ यहां सिंगुलर हो जाएगा और दूसरे तरफ यहां पे हो जाएगा आपका प्लुरल। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी जो 3 को हम छोड़े हुए हैं वो आपके लिए छोड़ा हुआ है, इस 3 का प्लुरल आप खुद बना लेंगे। तो लास्ट वाले पार्ट में केवल एस जोड़ना है, शुरुआती वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। शुरुआत वाला इसका एडजेक्टिव है और लास्ट वाला भी इसमें नाउन है, तो आपको नाउन को ही प्लुरल में बदलना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये नियम लिखाएंगे नहीं, खाली समझ लेना है कि अगर कोई जाति धर्म का नाम रहे तो उस जाति धर्म के नाम में आपको एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। बढ़िया से समझिए, जैसे मान करके चलिए लिखल है मुस्लिम, इस्लाम, हिंदू, ये सब जाति धर्म का नाम लिखवा रहे हैं। यादव, ठाकुर, यादव ठाकुर, तो ये सब का प्लुरल जब भी जाति और धर्म जितना भी है, कोई जाति का नाम रहे चाहे धर्म का नाम रहे, तो यदि ये सबका प्लुरल बनाना हो तो ज्यादा लफड़ा कुछ नहीं है, सब में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। मुस्लिम कहा जाएगा मुस्लिम्स, मुसलमान से भी होता है तो हम बतलाएंगे क्यों बोला गया सो। इस्लाम में एस लगा देंगे, इस्लाम से हो जाएगा। हिंदू में एस लगा दोगे, हिंदूज हो जाएगा। यादव में एस लगा दोगे, यादव से हो जाएगा। ठाकुर में एस लगा दोगे, ठाकुर से हो जाएगा। मतलब यदि कोई जाति और धर्म का नाम है तो उस जाति और धर्म के नाम में केवल एस जोड़ दीजिएगा, तब वो प्लुरल बन जाएगा। कोई भी जाति और धर्म का नाम है तो केवल एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? केवल एस जोड़ देना है, तो वह जाति और धर्म प्लुरल में चला जाएगा। एक्सेप्शन की बात सुनिए, लिखा यहां से ब्राह्मण, मुसलमान, ये भी तो कहते हैं ना। लेकिन हम इसलिए एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा चीज नहीं समझ में आ रहा होगा। आप एक कह देंगे कि ब्राह्मण जाति है तो एस लगा देंगे, बहुत बढ़िया। मुसलमान जो है एक धर्म का नाम है, एस लगा देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अंतिम मैन से है। किससे है? मैन से है। प्रोनाउंसिएशन का फर्क देखिए। प्रोनाउंसिएशन कहने का मतलब, मैन डॉक्टर आप पढ़ते हो, मैन डॉक्टर, तो इसका उच्चारण जब भी करेंगे तो मैन आप करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे जो ब्राह्मण और मुसलमान लिखे हो, तो इस ब्राह्मण और मुसलमान में मैन के इस जो लिखे एम एन, इसका उच्चारण आप मन करते हैं या मान होता है या मैन? यदि मैन होगा तो निश्चित तौर पे जो है ना प्लुरल आप बनाओगे, इसका मैन का मेन करोगे। लेकिन जब मैन का उच्चारण, ये जो मैन लिखा हुआ है, अगर इसको कोई शब्द में ला करके उच्चारण यदि मैन के जैसा नहीं निकलता हो तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। ब्राह्मण लिखिए, ब्राह्मण। बताइए, मन ए में एन, मैन होना चाहिए ना, लेकिन आपने उच्चारण में क्या लिखा? मन लिखा, ब्राह्मण लिखा। यानी ए में एन जो लास्ट इंड है उसको मैन के जैसा उच्चारण नहीं कर रहे हो आप,
मतलब वो हमारा मैन नहीं है। आपको देखने और सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो सकता था, तो इसलिए बिना कुछ कहे हम इस चीज को यहाँ रख दिए, लिख दिए। बात को समझे। ब्राह्मण जो लिखा हुआ है मैन, इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण कह दीजिएगा तो पाप लग गया। यहाँ पे मैन जैसा उच्चारण आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण कर सकते हैं। मुसलमान में भी देखोगे तो एम एन लास्ट में है, लेकिन आप उस मैन को मैन नहीं पढ़ सकते हो, मुसलमान लिखते हैं इसका। अगर इसका हिंदी लिखने की बात हो जाएगा तो आप एक कह देंगे मुसलमान। तो जरा बतलाओ, लास्ट का जो मैन लिखे हैं उसका उच्चारण मैन के जैसा हुआ है, नहीं ना हुआ है? नहीं हुआ है। तब कहिएगा पुरल कैसे बनेगा? तो पुरल में भी कोई ज्यादा इसमें जो है ना रीति रिवाज आपको नहीं करना है। आपको सिंपल जो है यहाँ एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे? केवल एस जोड़ दीजिएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था कि ब्राह्मण का तो अंतिम जो है एम एन से होता है, मुसलमान का अंतिम एम एन से होता है, तब तो चेंज होना चाहिए था। नहीं चेंज करेंगे, है ना, केवल एस लगा देंगे। ये हो गई बात इंटरनल जाकर के। अगर आप बहुत ज्यादा कीड़ा थे सोचने में तब हम आपको यहाँ तक लेके आ गए, वरना ये सब आप सोचने वाले नहीं थे, आप ऐसा नहीं सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको एक्सेस है ही नहीं, यहाँ तक पहुंच नहीं है। चलिए, फिर भी सिंपली आप याद रखोगे, दुनिया का कोई भी जाति का नाम हो, धर्म का नाम हो, तो आप उस जाति और धर्म के नाम के अंतिम में एस लगा देंगे तो पुनल में चला जाएगा। चलो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, ये भी एक नियम है, आप लिख लोगे नियम के रूप में कि संसार की तमाम जाति और तमाम धर्मों के नाम को पुनः में बदलने के लिए उसके अंत में केवल एस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ेंगे। और यह आपके ऊपर हम सौंप देते हैं, आप इसे पूरा कर लोगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। हाँ, जो बातें हो सकता था वो बात हम आपको लिख करके समझा दिए हैं। जो बात समझना चाहिए था वो लिख करके हम समझा दिए हैं। ठीक है, आपके मन में ऐसी आ सकता था क्वेश्चन कि हाँ ब्राह्मण के अंतिम मैन में लिखल एम एन है, तो क्या मैन का उच्चारण मैन करोगे? वहां पे नहीं ना करोगे। मुसलमान का अंतिम एम एन है, तो क्या मैन के जैसा उच्चारण करोगे? नहीं करोगे। तो करवे नहीं करेंगे तो टेंशन काहे ले लो, इस लगा के पुलर बना के कहानी खत्म करो। आगे देखिए। अब आता है आपके सामने जितना भी एब्रिविएट शब्द है, शब्द संक्षेप जितना भी लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया से समझना। शब्द संक्षेप, तो शब्द संक्षेप के अंतिम में स्मॉल एस जोड़ दीजिएगा तो पुलल में चला जाएगा। नियम लिखा रहे हैं, शब्द संक्षेप के अंत में स्मॉल एस जोड़ने से, स्मॉल एस जोड़ने से वह पुलरल में, स्मॉल एस जोड़ने से वह पुलरल में बदल जाएगा। स्मॉल एस जोड़ दीजिएगा तक कहां चल जाएगा? पुलरल में। अब जो नियम है धीरे धीरे इंड होने वाला है, मतलब खत्म होने के कगार पर है। फिर भी आज के क्लास में उम्मीद हम करते हैं कि निकाल ही लेंगे। टोटल अभी आधा घंटा मेरे पास टाइम है, और 3-4 गो नियम तो छोटा छोटा है जिसमें कुछ हमको समझाना है ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसा उसको बनाने के लिए हम एक तरफ कर लेंगे सिंगुलर, और दूसरे तरफ क्या कर लेंगे? पुलरल कर देंगे। दूसरे तरफ क्या कर लीजिएगा? पुलरल। जैसे लिखा हुआ है एमपी, एमएलए, एमएलसी, वीआईपी, ये सब शब्द संक्षेप है। ये सब क्या दिया हुआ है? शब्द संक्षेप दिया हुआ है। तब पुलरल बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सब के अंतिम स्मॉल एस, तो पहले जो जैसे लिखा है लिख लो। और जितना भी शब्द संक्षेप होता है सब कैपिटल में लिखा रहता है, स्मॉल में एक भी नहीं। ठीक है, और यदि इसका पुलल हम बनाना चाहते हैं तो देखिए कुछ नहीं करना होगा, सब के लास्ट में स्मॉल एस जोड़ दे रहे हैं। सब के लास्ट में क्या जोड़ दिए? स्मॉल एस जोड़ दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब शब्द संक्षेप के अंत में स्मॉल एस जोड़ने से वो क्या बन जाएगा? आपका पुलरल में चला जाएगा। इतना तो आप जानते हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
अब इसके बाद देखिए, कहता है कि कोई, जैसे मान करके चलो कि कोई डिजिट लिखे हो, अंक, जैसे 2 है, 3 है, 4 है। कोई लेटर लिखे हैं आप, ए लिखे हो, बी लिखे हो, सी लिखे हो, ऐसा कोई लेटर लिखा हुआ है, ठीक। या इसके अलावा कोई वर्ब लिखे हो, वर्ब में जैसे लिखा हुआ है शैल लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, ऐसे कोई बने कि वर्ब है। या कोई डिग्री का नाम है, डिग्री का नाम जैसे कह सकते हैं MA, ये सब डिग्री का नाम है। एकदम बढ़िया से समझोगे, एक ही में सब कुछ करल है, अलग अलग नहीं हम बढ़ाने वाले हैं। कि अगर कोई नंबर रहे 1 2 3 ऐसा कोई संख्या रहे तो प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई लेटर रहेगा तब प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसा वर्ब रहेगा तब प्लुरल कैसे करेंगे, कोई ऐसा डिग्री का नाम रहेगा तो कैसे, मतलब यहाँ से जो नियम अगर निकलेगा, ठीक है, अगर नियम निकालेंगे तो 1 2 3 4 गो नियम निकलेगा यहाँ से। तो टाइम वेस्टिंग वाला काम नहीं करेंगे, चारों में टाइम वेस्टिंग वाला काम हम करने वाले नहीं है, सब एक साथ लिखा हुआ है। तो एक कह दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं नंबर, मतलब कोई संख्या है, लेटर मतलब कोई अक्षर दिया हुआ है, ठीक है। वर्ब, इस तरह का वर्ब यहाँ पे दिल है, इस तरह का वर्ब सेल और बिल ही इसमें आता है, बाकी को नहीं रखेंगे। या डिग्री, डिग्री कहने का मतलब हो गया कोई कोर्स का नाम कह दो, ठीक है। डिग्री मतलब समझ गया ना, ये सब MA BA सब हो गया। हालांकि इसका मतलब होता है उपाधि, डिग्री का मतलब क्या कहेंगे, उपाधि। तो ऐसा कुछ रहेगा, आदि को, आदि को प्लुरल में बदलने हेतु उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा जाता है ना। अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसका प्लुरल हम बना देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, मतलब सबके हम बगले में कर देंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। खूब बढ़िया से पहले समझिए, इतना में सब हट जाएगा। देखिए प्लुरल बदल रहे हैं, जैसे दू लिखा हुआ है तो ऐसे लिख करके अपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे तो प्लुरल, ई पट्टी सिंगुलर है, ए वाला आपका प्लुरल में है, यहाँ फिर ये वाला सिंगुलर में है, यहाँ इसका लिखेंगे प्लुरल, ए वाला इसका सिंगुलर फॉर्म में है और इस तरफ इसका लिखेंगे प्लुरल में, ठीक है। दो लिखा तो अपोस्ट्रोफी एस जोड़ोगे, 3 है तो अपोस्ट्रोफी एस, 4 है तो अपोस्ट्रोफी एस, कहेंगे 6 रहेगा तो 6 के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे। लेटर है तो ए लिखा हुआ है, स्मॉल में भी लेटर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सब में जो है अपोस्ट्रोफ एस जोड़ेंगे, ठीक है। इससे कोई हम विशेष चीज का हम बात नहीं करें, ABCD से एक लेटर है तो इसका प्लुरल हम इस तरह से बना सकते हो। सेल लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, विल लिखा तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, MA लिखा तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, BA लिखा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे, CA लिखा है अपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
बढ़िया से एकदम जो है ना फुल एचडी में कर लेना 1080 पर क्वालिटी को, और उसके बाद जो है ना इसका अपना ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिए। कभी कभी मतलब होता है सेंचुरी, सी का मतलब क्या कहेंगे, सेंचुरी मतलब शताब्दी, और एल लिखा है तो इस एल का मतलब होता है लाइन। तो ऐसा अगर रहेगा तो अगर इसको पुनर्ल बनाना होगा, ठीक है, ए हम मतलब बतला दिए, पी का मतलब पेज, सी का मतलब सेंचुरी, एल का मतलब लाइन, ए हम इसका मतलब बतला दिए। अब सिंगुलर और दूसरे तरफ प्लूरल कर दिए। अब कहेगा कोई कि बतला पी का जो लिखा है यहाँ पे पी, इसका प्लूरल क्या होगा, सी लिखा है इसका प्लूरल क्या करेंगे, एल लिखा है तो इसका प्लूरल क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, इसको 2 टाइम्स रिपीट कर देना है, मतलब 2 बार लिख देना है। तब पी 2 बार लिख लीजिएगा तो ये प्लूरल में चला जाएगा, सी 2 बार लिख लेंगे प्लूरल में चला जाएगा, एल 2 बार लिख लेंगे प्लूरल में चला जाएगा। बात को समझे, मतलब पी का मतलब पेज, सी का मतलब सेंचुरी और एल का मतलब लाइन। तो अगर पी सी और एल, ए हमारा ए भी जो पी सी एल लिखे हैं ना, ए आपका एब्रीविएशन है, संक्षेप रूप है किसका, तो पेज का संक्षिप्त पी होता है, सेंचुरी का संक्षिप्त रूप सी होगा, लाइन का संक्षिप्त रूप हमारा एल होगा। और यदि इसका पुलल बनाने की बात कहेंगे तो इसी लेटर को हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद वो चीज हम सिखाएंगे, अभी तो है बहुत, है ना, कुछ वर्ब है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देख लेना है, उसके बाद कुछ प्रोनाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल देख लेंगे, फिर फटाफट मेरा काम हो जाएगा। चलिए, हालांकि वो सब यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, देखिए क्या किसका किसका कैसे प्लूरल होगा। ठीक है, तो सुन लीजिए, जैसे चलता है बुक में जनरली यूज करते हैं वो हम देख रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ आपका सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखा है वो हुआ प्लूरल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आई लिखे हैं, ठीक है, तो आई लिखे हैं तो आई का पूरा खानदान इसमें आ गया, तो आई का प्लूरल कहेंगे तो वी हो जाएगा। आई का पूरा खानदान, तो यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, खानदान में हमारा मी हो गया, उसी तरह से माई हो गया, और आ गया माई सेल्फ। हम बी के पूरा खानदान कहेंगे तो वी, आवर, आवर्स, वी हो गया अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्फ्स। लिखने का मतलब मेरा समझ लीजिए, अगर आई का प्लूरल अगर कोई पूछेगा, यदि माइन का कोई पूछेगा तो माइन का हम कह देंगे आवर्स, यदि माई का कोई प्लूरल पूछेगा तो कर देंगे आवर, माई सेल्फ का पूछेगा तो आवर सेल्फ कह देंगे। यानी इसको हम सिस्टम में एक लिख देते हैं ताकि आपको और भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और भी दिक्कत होने वाला नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा ज्यादा, हम कर देते हैं आपके सहूलियत के लिए। अगर मी रहेगा तो मी का क्या हो जाएगा, प्लूरल अस हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है माइन, तो माइन का प्लूरल कहेंगे तो आवर्स। यदि लिखा हुआ है माई, तो यहाँ पे इसका प्लूरल हो जाएगा आवर। यदि लिखा हुआ है माई सेल्फ, तो माई सेल्फ का प्लूरल कर देंगे माई सेल्फ्स। ओहो, आवर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ए वाला जो है केवल अभी ए गो का लिखे, अभी फिर उसी तरह से सबका हम बताते चलेंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब है। आई का प्लूरल क्या कहोगे, वी, मी का अस, माइन का आवर्स, माई का आवर, और माई सेल्फ का आवर सेल्फ।
अब ये मत कह दीजिएगा कि आई का यहाँ जो है ना पुलल हमारा आवर सेल्फ होगा, गलत बात है। सबको हम सामने सामने लिख दिए हैं, पहले भी लिख दिए थे, तो वहां पे लग रहा था कि आपको कंफ्यूजन होगा, तो फिर से इसको हम क्लियर कर दिए। चलिए इसके बाद हम आगे फिर देख लेते हैं। एक तरफ से फिर लिखेंगे, यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल। काम कैसे करेंगे, यू के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों वही रूप में रहता है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखेंगे ही, तो ही का अगर प्लूरल कहिएगा तो हो जाएगा दे, ही का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। ठीक, उसी तरह से करेंगे हिम, तो हिम का करेंगे तब हो जाएगा यहाँ पे देम, हिम का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यदि यहाँ पे हिज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दियर। फिर से यदि यहाँ पे हिज करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा दियर्स। सबका मीनिंग बतलाएंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पे हिम सेल्फ लिखे हैं तो हिम सेल्फ करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्व्स। ये सब है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लो, देर ना करिए। सबका सामने सामने प्लूरल में लिखा हुआ है। कोई है खुराफाती लड़का जो ये सोच रहा होगा कि अगर मान के चलिए कि बी अगर सिंगुलर में रहेगा तो बी पूरे जन्म भर सिंगुलर बनवे नहीं करेगा। बी जो लिखा है पूरे जन्म भर सिंगुलर में बनवे नहीं करेगा, इसलिए एक बारे में रफ टफ चीज बात में मत लाइए। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सी लिखा हुआ रहेगा, तो सी का प्लूरल दे हो जाएगा। यदि हर लिखा है तो हर का प्लूरल देम हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। यदि हर्ष लिखा हुआ है तो दियर्स हो जाएगा। हर सेल्फ लिखा हुआ है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ए वाला अगर कर लिए हैं तो फिर देखिए, अब आता है इसी में आता है ईट। अगर ईट रहेगा तो प्लूरल में दे, ईट ए वाला ऑब्जेक्ट है तो देम, ईट्स तो वो हो जाएगा, इसका भी यही रह जाएगा। और यदि इट सेल्फ रहेगा तो इट से देम सेल्फ हो जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए एक बाद है कुछ वर्ब का प्लूरल होता है। तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म देखिए क्या होगा। एक तरफ लिखे सिंगुलर, यहां लिख देते हैं वर्ब, ठीक है। यहां लिखा हुआ है सिंगुलर और यहां लिखा हुआ है प्लूरल। यहां लिखे हैं सिंगुलर और एक तरफ क्या लिखे हैं, प्लूरल। तो देखिए क्या होगा, सिंगुलर में आता है डज, सिंगुलर में आएगा डज, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, डू। सिंगुलर में रहेगा V5, तब प्लूरल में हो जाएगा V1, प्लूरल में क्या हो जाएगा, V1। सिंगुलर में होता है वाज, तब प्लूरल में रहेगा वेयर। यहाँ पे हो जाएगा हैज, तो प्लूरल में हो जाएगा हैव, प्लूरल में क्या हो जाएगा, हैव। यदि यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो प्लूरल में कर देंगे आर, प्लूरल में क्या कर दीजिएगा, आर कर दीजिएगा। फटाफट इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहिएगा कि एम कहां पे आता है, तो स्पेशल आई के लिए हम लोग जो है एम का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं ये आगे हम कभी समझ लेंगे, ठीक है। ये वर्ब का था, एक तरफ सिंगुलर लिखल है दूसरे तरफ प्लूरल, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नाउन में कुछ ऐसा नियम है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नाउन में कुछ ऐसी बात आ जाता है जिसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग बदलेगा, प्लूरल नहीं बदलेगा बल्कि मीनिंग बदलेगा, ठीक है।
और वो मीनिंग बदलने वाले पूरे नाउन का लिस्ट हम यहाँ एक एक कर करके देखेंगे और ये देख लेंगे। लगभग है 10 मिनट, तो 10 मिनट में निश्चित है कि हम बहुत कुछ लिखा देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आज शाम को 7 बजे से, ठीक है, कितना बजे से, आज शाम 7 बजे से जो है आपका लिटरेचर चलेगा। ठीक है, तो जितना भी लड़का भी देख रहे हो वो 7 बजे जो है ना फिर से दोबारा हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए भूलना मत। शाम को 7 बजे निश्चित तौर पे आ जाना, शेड्यूल उसका लगा हुआ है। ठीक है, और सुबह के सुबह ग्रामर चलेगा और शाम के शाम हम आपका लिटरेचर निकाल देंगे। और निश्चित है कि अगर आप कंटिन्यूस अगर जुड़ जाइएगा बढ़िया से तो लिटरेचर आपको इतना अच्छा हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा कि एग्जाम में एक भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन का बहुत ज्यादा हम खुद कर देंगे डिस्कशन। जहां पे ऑब्जेक्टिव देने की बात आ जाएगी तो जरूरत के हिसाब से हम कमेंट ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां से फटाफट जो है ना रिप्लाई दोगे। जैसे ही मेरा हो गया क्वेश्चन वैसे ही कमेंट बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे केवल जवाब की जरूरत है, उससे ज्यादा तुल फजुल की बातों की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो इसलिए जो है शाम को 7 बजे लाइव आने के लिए नहीं जुड़ना, नहीं भूलना, आकर के जुड़िए जाना। और एक बात याद रखिएगा, बस 1 से 2 दिन में, यानी आज कल परसों, ये 2 से माने आज कल परसों, ये 3 दिन में, ठीक है, एक बेहतर तरीके से रूटीन रेडी कर लेंगे। रूटीन रेडी कर करके आपके कंसर्निंग में जितना भी जनरल कंपटीशन का लड़का है ना, जो घर बैठे बैठे लग रहा है कि क्या करेंगे, सरकार हमको पढ़ने नहीं दे रहा है तो जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपका जनरल कंपटीशन के लिए, अब वो है कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा। जनरल कंपटीशन में आ जाता है बैंक, एसएससी, ठीक है, जहां पे अंग्रेजी पूछा जाएगा हम उसी एग्जाम की बात करेंगे। जिसमें अंग्रेजी नहीं पूछा जाता हम नाम लेना भी पाप समझते हैं उसका। तो बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी के जीडी में पूछता है अंग्रेजी, एलआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया, सीपीओ, सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों, नेवी, एसएसआर, डबल ए, ये जितने तरह का एग्जाम को हम यहाँ पे रख दिए हैं, ये सब में जो है ना आपका इंग्लिश पूछा जाता है, सब में। और सिलेबस, सबका सिलेबस 90% तक सेम है, 90% तक सेम है, 10% वेरी करता है। यहां से इसमें आओगे तो दोनों में कुछ पार्ट इसमें पूछा जाता है तो इसमें नहीं पूछेगा, जो इसमें पूछता है वो इसमें नहीं पूछता। तो ग्रामेटिकल सेक्शन है, नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन है, जो सब में वेरी करता है। ग्रामेटिकल सेक्शन 90% तक सब में एक जैसा पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठो सब में कॉमन ईरर, सब में फिलर, सब में पूछेगा, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रिहेंशन, फिलर, सब में पूछेगा। क्लोज टेस्ट मैक्सिमम पूछता है, क्लोज टेस्ट इसमें पूछेगा, इसमें नहीं पूछता है। तो टाइप का कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन ग्रामर में जितना टॉपिक की हम बात करेंगे वो सभी चैप्टर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस 1 से 2 दिन में जो है ना वो शाम को 8 बजे के बाद, 8:30 बजे हो, जैसे ही लिटरेचर खत्म होगा उसके तुरंत 5 से 7 मिनट के बाद जो है, अभी नहीं 2-3 दिन के बाद हम कह रहे हैं, है ना, बैंकिंग एसएससी, इसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल रहेगा, स्पेशल तरीके से उसको पढ़ाएंगे, जिसमें बेसिक के साथ पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बैंक और एसएससी में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ये पूरा का पूरा 4 से 5 महीने में लाइव क्लास के दौरान हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, पूरा ग्रामर का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, साथ साथ में पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया जो पूरा का पूरा हम यूट्यूब पे डिस्कस कर देंगे। तो जो भी आपके कंसर्निंग में जो तैयारी करने वाला लड़का होगा वो सबको इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस दिन स्टार्ट करेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलिए, जो लास्ट पार्ट था उसको हम देख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्लुरल नहीं संभव है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्लुरल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि एस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाए तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। ये बात खुद मेंशन कर लोगे, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, हम सुना देते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है, यदि उसके अंत में एस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाए, यदि उसके अंत में एस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है।
तो उसका अर्थ बदल जाता है। जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। अब जरा बढ़िया से समझिएगा, वो है कौन कौन नाउन, ठीक है। हम लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और सबका देखिएगा, और ऐसा नहीं है सबका हम यूज भी आगे बतलाएंगे कभी, ठीक है, क्योंकि मीनिंग अगर बदल रहा है तो निश्चित उसका यूज भी कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो अभी फिलहाल ये देखना है कि प्लूरल बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो सिंगुलर होगा बनने वाला कि प्लूरल होगा, ये बाद में हम चर्चा करेंगे, है ना, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये देखना है कि उसका मीनिंग कैसे वेरी करता है। तो एक तरफ जैसे लिखा है यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, तो एयर का मतलब होता है हवा। एक तरफ जो है ना सिंगुलर लिख लीजिएगा, और दूसरे तरफ क्या लिख लेंगे, प्लूरल। यूज में भी यही तरह से काम करता है, जो स्पेशल होगा कर देंगे। एयर का मतलब हवा होगा, एयर का मतलब हवा। लेकिन यदि आप लिखे हुए हैं एयर्स, तो एयर्स का मतलब होता है घमंड। एयर्स का मतलब घमंड या अहंकार। एयर्स का मतलब घमंड या अहंकार। बात को समझे, एयर्स का मतलब घमंड या अहंकार। दूसरा होता है एडवाइस, सलाह। यदि कह देते हैं एडवाइसेज, तो इसका मतलब होता है सूचना या सूचनाएं कर दीजिए। एडवाइसेज का मतलब क्या हो जाएगा, सूचनाएं, ठीक है। पाउडर लिखा हुआ है, पाउडर का मतलब कहेंगे चूर्ण। ये सब रट लोगे, इसका कोई नियम नहीं है, रटना ही इसका नियम है, इसलिए रट लेंगे इसको, इसमें समझने की कोई बात है ये नहीं है ना। तो लिखा हुआ है पाउडर, तो पाउडर का मतलब चूर्ण, यहां लिख दिए पाउडर्स, तो पाउडर्स का मतलब हो गया दवा की खुराक, दवा की खुराक, है ना। लिखा है फिजिक, फिजिक मतलब होता है दवा। फिजिक मतलब क्या कहेंगे, दवा या औषधि। फिजिक मतलब दवा या औषधि। अब यहां आ गया फिजिक्स, तो ये दवा औषधि नहीं होगा, बल्कि इसको कह देंगे भौतिक शास्त्र। क्या कह देंगे, भौतिक शास्त्र कह दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आता है कॉपर, तो कॉपर का मतलब होता है तांबा। कॉपर का मतलब क्या कहेंगे, तांबा। और अब लिखेंगे कॉपर्स, तो कॉपर्स का मतलब होता है सिक्का, क्वाइन समझते हो ना। कॉपर्स का मतलब क्या कह देंगे, सिक्का। अरे सिक्का समझते हो ना, 10-5 रुपए का सिक्का, बस। उसी तरह से आता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन का मतलब क्या कहेंगे, लोहा। यदि लिख देंगे आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब हो जाएगा जंजीर या हथकड़ी, जंजीर या हथकड़ी। लिखा हुआ है सैंड, सैंड का मतलब कहेंगे बालू, सैंड का मतलब क्या कहिएगा, बालू। अब हो जाएगा सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। सैंड्स का मतलब क्या कहेंगे, रेगिस्तान। देख लो सबका हिंदी मीनिंग वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने सब में एस लगाया, सब में एस लगाया, लेकिन एस लगाने से देखो तो सबका हिंदी मीनिंग वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक वर्ड और लिखाएंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक वर्ड और लिखाएंगे। ले लिए, चलिए। है तो ऐसे करीब करीब 50-60 की संख्या में है, लेकिन 10-15 को लिखा देंगे काफी आपके लिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत केमिस्ट्री का क्लास है। आइए, यहां लिखा हुआ है आर्म, तो आर्म का मतलब कह सकते हैं बाह या बाजू भी समझते हो। यदि हम कर देंगे आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आर्म्स का मतलब क्या कह देंगे, हथियार कह देंगे। लिखा हुआ फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्स का मतलब क्या कहिएगा, बल। लिखा हुआ फोर्सेज, तब फोर्सेज का मतलब कह देंगे सैनिक बल या सैनिक बल दल, जो कह दीजिए, है ना। फोर्सेज का मतलब क्या कह देंगे, सैनिक। वाटर लिखा हुआ है,
वाटर का मतलब कह देंगे पानी, लेकिन यदि आप कहते हैं वाटर्स तो वाटर्स का मतलब हो जाएगा समुद्र। वाटर्स का मतलब क्या बनेगा? समुद्र। यदि लिखें वुड तो वुड का मतलब हो जाएगा लकड़ी। वुड का मतलब क्या कह देंगे? लकड़ी। और यदि लिखा हुआ है वुड्स तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। वुड्स का मतलब क्या कह देंगे? जंगल। यदि लिखा हुआ है अल्फाबेट तो अल्फाबेट का मतलब हो जाएगा वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब हो जाएगा वर्णमाला। यदि लिखा हुआ अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट्स का मतलब हिंदी हो जाएगा भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब क्या कह देंगे? भाषा कह देंगे। ठीक है। यदि लिखा हुआ है वर्क तो वर्क का मतलब हो जाएगा हिंदी कार्य। और यदि लिखे हैं वर्क्स तो वर्क्स का मतलब हो जाएगा रचनाएं। रचनाएं। यदि लिखे हैं वर्ड तो वर्ड का मतलब हो गया शब्द। और यदि लिख दिए वर्ड्स तो वर्ड्स का मतलब हो जाएगा वचन। वचन या वादा। यदि लिखे फ्रूट तब फ्रूट का मतलब होता है फल। और यदि कहेंगे फ्रूट्स तब फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा परिणाम। फ्रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लिखो और कुछ लिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके तुरंत बाद जो है केमिस्ट्री होगा। एक आध 2 मिनट 5 मिनट लेट होगा, थोड़ा 2 4 गो है तो इसको एंड कर देंगे। एक कर बाद एक पार्ट और लेकर के चलेंगे नाउन का, जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यानी कि कल आपका नाउन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केस स्टार्ट करेंगे। 11th और 12th सब के स्टूडेंट के लिए जो है ना एक चैप्टर कंपलसरी है। ठीक है। 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए नाउन नंबर जेंडर केस जितना पढ़ाएंगे ग्रामर में, हर चैप्टर 11th 12th के लिए कॉमन है और दोनों पढ़ना जरूरी है। इसलिए 11th हो चाहे 12th का हो, खूब बढ़िया से आराम से पढ़ते चलिए। 11th के लड़का ये मन में मत रखना ये तो 12th के पढ़ा रहे हैं, तो नंबर जो 11th में पढ़ना वही 12th में पढ़ना है। चलिए एक दो और है जो हम कर देते हैं। आइए, इसके बाद लिखा हुआ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है असर, है ना। और यदि हम कह दें इफेक्ट्स तो इफेक्ट्स का मतलब हो जाएगा संपत्ति। इफेक्ट्स का मतलब क्या कह देंगे? संपत्ति। यदि लिखा हुआ है क्वार्टर तो क्वार्टर का मतलब कह देंगे 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या कह दीजिएगा? 1/4। यदि कहते हैं क्वार्टर्स तो इसका मतलब हो जाएगा डेरा। डेरा समझते हो ना, या रहने वाला स्थान। ठीक है, इतना बहुत हो गया। ठीक है, इसके तुरंत और भी इतने नहीं है। ये हमने एक बतला दिया कि ये सब चीज सबसे ज्यादा है प्रचलित में, सबसे ज्यादा यूज में होता है। आप इसको रट लीजिएगा। जब कंपटीशन के लिए पढ़िएगा तो वहां पे कम से कम इसकी संख्या 50+ हम लिखाने वाले हैं। 50 को कम से कम लिखाएंगे, उससे ज्यादा ही लिखा देंगे। ठीक है, लेकिन इतना चीज +2 में जानने के लिए सफिशियंट है। इतना जान लोगे बहुत जान गए। ठीक है, इसके तुरंत बाद जो है आपका केमिस्ट्री के क्लास होगा। तो जितना भी लड़का है बाबू कंटिन्यू बढ़िया से ढंग से जुड़े रहिएगा, कोई कहीं जाओगे नहीं। तुरंत जो है ना 3 से 4 मिनट के अंदर केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और शाम में याद रखिएगा 7 बजे से आपका लिटरेचर हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए सबको धन्यवाद मेरे तरफ से।